आज की क्लास में हम देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो समान सिविल संहिता यूसीसी के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि एक समान सिविल संहिता या समान सिविल संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या तात्पर्य होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य से क्या अपेक्षा करता है। अब तक सरकार की निष्क्रियता का क्या कारण रहा है इस मुद्दे पर। एक समान सिविल संहिता के पीछे विधायी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे और इसी विषय पर न्यायालय का क्या दृष्टिकोण है ये जानने का प्रयास करेंगे। क्या भारत में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान सिविल संहिता लागू किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो किस प्रकार से किया जा सकता है, कौन सी रीति से किया जा सकता है। ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। यह विषय अनेक श्रेणियों में पूर्ण किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आवश्यकता की। तो संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं कि भारत देश में अनेक धर्मों के मानने वाले लोग हैं और वे अपने सिविल मामलों में जैसे संपत्ति, विवाह, दत्तक ग्रहण इत्यादि विषयों में अपने धर्मों के नियमों से शासित होते हैं। अब यहाँ पे समानता के अधिकारों का जहां पर उल्लंघन होता है, क्या इन नियमों को समाप्त कर दिया जाए और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, या फिर कोई ऐसा सिविल कोड तैयार किया जाए जिससे भारत का प्रत्येक नागरिक शासित हो सके। तो चलिए ऐसे ही समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले चलते हैं भारत के संविधान पर और भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनमें अनुच्छेद 44 देखते हैं कि क्या उपबंध करता है। तो देखिए अनुच्छेद जो 44 है वो ये बताता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। तो राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 44 जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, द स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इस चीज को अनुच्छेद 44 जो है वो ये बताता है कि राज्य जो है वो प्रयास करेगा कि राज्य क्षेत्र, भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं उसमें जो नागरिक हैं उन लोगों के लिए एक समान सिविल संहिता उनको प्राप्त कराई जा सके। इसी संदर्भ में हम देखेंगे कि सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस और प्रगति वर्गीस वर्सेस सिरिल जॉर्ज वर्गीस, नूर शबा खातून वर्सेस मोहम्मद कासिम और डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और जॉन वाला मैतोम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम और शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में। तो सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 1995 का केस है, इस विषय पे चर्चा करने से पहले हम देखते हैं कि आईपीसी की धारा जो 494 है वो उपबंध करती है कि पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। तो जो कोई भी पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी ऐसी स्थिति में विवाह करेगा जिसमें पति या पत्नी के जीवन काल में विवाह करना अमान्य होता, तो उसे किसी एक अवधि के कारावास की जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पे अपवाद है कि इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं है जिसका ऐसे पति या पत्नी के साथ विवाह सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया है। तो आप ये समझिए कि पति या पत्नी के जीवन काल में अगर वो जीवित है तो आप कोई दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में उपबंध करती है भारतीय दंड संहिता 1860 की जो धारा है 494। अब हम बात करते हैं सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कि इस केस के बारे में। तो सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का वाद जो है वो उच्चतम न्यायालय में अपने एक ऐतिहासिक महत्व का निर्णय, ये जो केस है उसमें प्रधानमंत्री से ये निवेदन किया था
कि वे अनुच्छेद, जो संविधान का अनुच्छेद 44 है, पर नया दृष्टिकोण अपनाएं, जिसमें सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किया जा सके, और उनको बनाने का निर्देश दिया गया था। और कहा कि ऐसा करना पीड़ित व्यक्ति की रक्षा, ठीक है, और दूसरी चीज, राष्ट्र की एकता और अखंडता की अभिवृद्धि दोनों की दृष्टि से ही आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार को विधि एवं न्याय मंत्रालय के सचिव के माध्यम से अगस्त 1995 तक एक शपथ पत्र फाइल करने का निर्देश दिया, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं तथा उनके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है, इस बारे में शपथ पत्र दें। और न्यायालय ने 11 मई 1995 को अपना फैसला सुनाया। तो इस मामले में हुआ यह था कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 4 पिटीशन फाइल किए गए थे। पहला पिटीशन महिला के कल्याण के लिए बनी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी द्वारा लोकहित वाद के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो अन्य पिटिशनर जो थी इसमें मीना माथुर का अभिकथन था कि उसका विवाह 1978 में एक व्यक्ति जितेंद्र माथुर के साथ हुआ था और उनके 3 बच्चे हैं। 1988 में उसके पति ने इस्लाम धर्म अपना लिया और धर्म परिवर्तन के बाद उसने सुनीता उर्फ फातिमा, तो इसका भी धर्म परिवर्तन कराया गया था और इसके साथ विवाह कर लिया। उससे उसे एक संतान भी पैदा हुई। दूसरी पिटीशन थी वो थी फातिमा की तरफ से, कि जिसका यह भी कथन था कि जितेंद्र माथुर ने पुनः हिंदू विवाह धर्म, तो इसके पति ने क्या किया, पुनः हिंदू विवाह मतलब हिंदू धर्म अपना लिया और पूर्व पत्नी के साथ रहने लगा है। उसकी शिकायत थी कि वह अभी भी एक मुस्लिम है और उसका भरण पोषण उसका पति नहीं कर रहा है। सुनीता का कथन उर्फ फातिमा का कथन था, और किसी भी व्यक्तिक विधि के अधीन उसे कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं है। अब तीसरे पिटीशन में गीता रानी का कथन था कि 1988 में उसका विवाह जो है हिंदू रीति से किसके साथ हुआ था, प्रदीप कुमार के साथ हुआ था। वह उसके साथ प्रायः दुर्व्यवहार करता था और 1991 में एक लड़की दीपा के साथ भाग गया और इस्लाम धर्म स्वीकार करके उससे विवाह कर लिया। अब फोर्थ पिटीशन में देखें तो इसमें सुष्मिता घोष ने यह शिकायत की कि उसका विवाह जीसी घोष से हिंदू संस्कारों के अनुसार कब हुआ था, 1984 को। किंतु बाद में उसके पति ने उससे कहा कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता है, अतः उसे आपसी सहमति से विवाह विच्छेद कर लेना चाहिए। उसके बाद सन 1992 में उसके पति ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और विनीता गुप्ता नामक लड़की से विवाह कर लिया। उसने न्यायालय से प्रार्थना की कि वह उसके पति को विनीता गुप्ता से विवाह करने से रोके। अब इन सब परिस्थितियों में न्यायमूर्ति जो हैं, न्यायमूर्ति श्री कुलदीप सिंह तथा श्री R.M. सहाय ने यह निर्णय दिया कि एक हिंदू पति का अपना पहला विवाह विच्छेद किए बिना इस्लाम धर्म को स्वीकार करके दूसरा विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955
के उपबंधों के अधीन अवैध है और पति बहु विवाह के अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अधीन दंडनीय भी है। हिंदू वैयक्तिक विधि के अनुसार पति या पत्नी में एक के इस्लाम धर्म स्वीकार करने के पश्चात भी हिंदू विवाह अस्तित्व में बना रहता है, किंतु हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हिंदू विवाह का स्वतः विच्छेद नहीं होता है। एक हिंदू के विवाह का विघटन हिंदू विवाह अधिनियम की धारा जो 13 है के अंतर्गत वर्णित किन्हीं आधारों पर ही विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा हो सकता है। केवल इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेने से ही विवाह विच्छेद नहीं हो जाता है। अब देखें कि सरकार द्वारा उपेक्षा क्यों की जाती रही समान सिविल संहिता के बारे में। तो समान सिविल संहिता की आवश्यकता पर बल देते हुए न्यायमूर्तियों ने कहा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि संविधान को लागू हुए उस समय 45 वर्ष बीत चुके हैं और इस बीच अनेक सरकार आई गई, किंतु अनुच्छेद 14 में निहित जो संविधान के उक्त निर्देश को कार्यान्वित करने के कर्तव्य का पालन किसी भी सरकार के द्वारा नहीं किया गया। अनुच्छेद 44 इस धारणा पर आधारित है कि सभ्य समाज में धर्म और वैयक्तिक विधि में कोई संबंध नहीं होता है। धर्म और वैयक्तिक विधि में कोई संबंध नहीं होता है सभ्य समाज में। अतः समान सिविल संहिता बनाने के किसी समुदाय के सदस्यों के अनुच्छेद 25, 26 और 27 के अधीन जो आपको मूल अधिकार दिए गए हैं, तो प्रतिभूत जो अधिकार है, मूल अधिकार, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विवाह उत्तराधिकार और इस प्रकार के सामाजिक प्रकृति की बातें धार्मिक स्वतंत्रता से बाहर हैं और उन्हें विधि बनाकर विनियमित किया ही जा सकता है। विवाह उत्तराधिकार संबंधी हिंदू विधि इस्लाम और ईसाइयों की भांति ही संस्कारजन्य है। हिंदुओं के देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी धार्मिक भावनाओं को त्याग दिया और उनका संहिताकरण देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी धार्मिक भावनाओं को त्याग दिया। उनका संहिताकरण किया गया, जबकि संविधान सभी समुदाय के लिए समान सिविल संहिता बनाने का निर्देश देता है। बहुविवाह की प्रथा को अमेरिका के न्यायालयों ने भी लोक आचरण पब्लिक मोरल के अगेंस्ट माना है। जैसे मानव बलि या सती प्रथा को लोकहित में राज्य प्रतिषिद्ध कर सकता है, वैसे ही इसको भी विधि द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए। बहुत से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के उपबंध, जिसमें पति पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह वर्जित है, से बचने के प्रयोजन से ही इस्लाम धर्म को स्वीकार करते हैं और दूसरा विवाह कर लेते हैं। यहां पे न्यायमूर्ति श्री सहाय ने यह कहा कि कोई भी धर्म जानबूझकर विकृति की अनुमति नहीं देता है। इस्लाम धर्म में भी इसके प्रति कोई लगाव नहीं है और आज अनेक मुस्लिम राष्ट्रों में, जैसे आप उदाहरण लें सीरिया, ट्यूनीसियो, मोरक्को, पाकिस्तान, ईरान, सोवियत संघ के इस्लामिक गणतंत्र में भी इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए वैयक्तिक विधि का कोडिफिकेशन किया जा रहा है, संहिताकरण किया जा रहा है। न्यायमूर्ति सहाय ने कहा कि समान सिविल संहिता बनाने के लिए सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि अल्पसंख्यकों की जो वैयक्तिक विधियों को है, वो विधियां क्या होनी चाहिए, तर्क संगत होनी चाहिए। और अगर ये किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। उच्चतम न्यायालय का जो प्रस्तुत निर्णय है वो कई दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है और सभी समुदाय के लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। पहला लाभ यह है कि यह धर्म का दुरुपयोग करके बहुविवाह की बुराई को रोकता है। दूसरी चीज यह है कि न्यायालय ने सरकार से निवेदन भी किया था कि वह अगस्त 1995 तक एक शपथ पत्र दाखिल करके बताए कि उसने समान सिविल संहिता बनाने की दिशा में क्या कदम उठाया है।
तीसरा यह है कि इससे अन्य समुदायों में विवाह की दशा को सुधार होगा। चौथा यह है कि इससे समूह समुदायों में समानता होगी और देश की एकता और अखंडता भी सशक्त होगी। न्यायालय का उक्त निर्णय जो है एक अत्यंत साहसिक कदम है। आज हमारे राजनेता वोट की राजनीति में फंसकर मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे हुए हैं और उनमें यह साहस नहीं है कि वे उन्हें समझाएं कि इस चीज से उनका कोई भी लाभ या भला नहीं होने वाला है। इस प्रकार समान सिविल संहिता का बनना ही आवश्यक है। सभी दल संविधान के पालन की दुहाई देते हैं, किंतु मुस्लिम समुदाय में स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए व्यक्तिक विधि का आधुनिकीकरण करने से कतराते हैं और संविधान के निर्देश की अवहेलना कर रहे हैं। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राव ने तो संसदीय चुनाव के दौरान अपने भाषण में उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में मुस्लिम समुदाय के उलेमाओं की सभा में यह घोषणा भी कर दी थी कि वे इसे नहीं बनाएंगे। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने पर प्रधानमंत्री श्री राव यह कहते नहीं थकते थे कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पालन करेंगे, किंतु उच्चतम न्यायालय ने जब समान सिविल संहिता बनाने का आदेश किया तो इसके पालन न करने की घोषणा करके क्या उन्होंने न्यायपालिका और संविधान दोनों की अवहेलना नहीं की है? किंतु आश्चर्य की बात है कि 11 अगस्त 1995 को उच्चतम न्यायालय ने एक अभियुक्त द्वारा फाइल की गई रिट याचिका की सुनवाई के दौरान स्वयं यह स्पष्ट किया कि समान सिविल संहिता लागू करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। न्यायमूर्ति श्री कुलदीप सिंह और एस सगीर अहमद की खंडपीठ ने यह कहा कि ये जो निर्णय है वो अवलोकन केवल इतिरोक्ति ओबिटर थी, न कि आदेश था। तो उक्त याचिका मोहम्मद जो है करीम काजी उर्फ डीपी घोष ने, जो धर्म परिवर्तन के बाद मुसलमान बन गया था, अपने विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अधीन बहुविवाह के लिए जो अभियोग चलाने के विरुद्ध फाइल की गई थी। करीम ने जो पहले हिंदू था, अपनी पहली पत्नी के तलाक लिए बिना दूसरा विवाह कर लिया था। न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह और न्यायमूर्ति आर.एस. सहाय की खंडपीठ ने 10 मई 1995 में निर्णय दिया कि सरकार समान सिविल संहिता के बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। न्यायमूर्ति आर.एम. सहाय सेवानिवृत्त हो चुके हैं। न्यायालय का उक्त स्पष्टीकरण संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है। नीति निदेशकों को लागू करना सरकार का कर्तव्य है। न्यायालय ने सरकार को इसके पालन करने का आदेश देकर उचित कार्य किया था और आशा बंधी थी कि देश की एक बुराई दूर हो सकेगी। यदि देश का प्रधानमंत्री ही न्यायालय की खिल्ली उड़ा रहा हो, उस समय की बात है, तो ऐसे में न्यायालय की ओर से कड़ाई के बजाय स्पष्टीकरण देने से आम आदमी न्यायालय से निराश ही होगा। हो सकता है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद से संबंधित मामलों में आने वाले न्यायालय के निर्णय का भी सरकार पालन न करे, तब क्या होगा? क्या इससे देश की एकता और अखंडता को संकट नहीं उत्पन्न हो सकता है? हाल ही के कतिपय साहसिक निर्णयों द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों के समान सिविल संहिता बनाए जाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया है। इसी संदर्भ में वर्तमान में अभी आप जो देखें शायरा बानो का जो केस है, जिसमें ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया, तो इसी संदर्भ में हम और देखते हैं आगे के जो प्रगति वर्सेस सिविल जॉर्ज वर्गीस का जो केस है वो देखते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, और अगर चाहते हैं कि दूसरे लोग भी ये देखें तो इसे शेयर करिए, और डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।